हम लोग अपने परिवार को दाल रोटी देंगे कमा के, हाँ दाल रोटी है ना। कुछ अच्छा लगेगा, कुछ आर्थिक रूप से पैसे कमा पाएंगे आप, अच्छा लग रहा है ना। हाँ। अब सीख रही है, फिर सीखेंगी। कुछ जानती सीखेंगे। है सिलाई के बारे में? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। नव वर्ष में लाइफ केयर वृद्धाश्रम में आदिवासी समाज की बेटियों के लिए सैयद इकबाल साहब, जो आसनसोल के रहने वाले, उनके सृजन से कई सिलाई मशीनें मिली। इससे न सिर्फ आदिवासी समाज की बेटियां आगे बढ़ेंगी, बल्कि कुछ आर्थिक रूप से संपन्न भी हो पाएंगी, क्योंकि जब तक जो सीखेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे भी दुनिया में सिर्फ एकमात्र जाति बच गई, वो है आदिवासी, जो आज भी कहीं न कहीं सच्चाई लिए हुए जीती। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आज सिलाई मशीन मिली है, सिलाई मशीन का जो ट्रेनिंग सेंटर खुला है, उससे तमाम आदिवासी समाज की बेटियों को कितना उत्थान हो पाएगा। हालांकि बहुत सारे नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां पढ़े तो पढ़े कैसे? उनके पापा तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हालांकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन बेटियां आज भी हमारे देश में कहीं न कहीं कमी से जूझ रही हैं। समाज में बैठे बुरी नजरों वालों से जूझ रही हैं और ना जाने कितने प्रताड़ना झेल रही हैं तमाम बेटियां। खास करके आदिवासी समाज की बेटी के लिए जो कार्य हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य। तमाम समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, शैलेश कुमार, कद्दावर नेता आबिद कौशल, बैंकर मनोज कुमार, चीफ मैनेजर चंदन कुमार समेत सीताराम पदार, बबलू केसरी, बहुत सारे लोग यहाँ आए। तमाम लोगों ने इस कार्य की पूरी भरी प्रशंसा की। हम तमाम बेटियों से भी जानना चाहेंगे क्या कुछ होगा, कैसे उनका उत्थान हो पाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। अभी सर, कैसा लगा आकर वृद्धाश्रम आपकी तरफ से, क्या कुछ हो गया? सबसे पहले तो वीरेंद्र जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, ये लाइफ केयर वृद्धाश्रम के तमाम कवरेज करने के लिए। और ख़ास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं वृद्धाश्रम चलाने के लिए जो गिरा उठाए हैं डॉक्टर एम एस प्रभात साहब के लिए, उनके दुख सुख में खड़ा होने के लिए तमाम लोगों के लिए। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है डॉक्टर प्रभात के लिए, लाइफ केयर वृद्धाश्रम के लिए, जो दूर सुदूर गांव से आदिवासी बच्चियों को लाके, जिनका कोई नहीं है, किसी का माता नहीं है, किसी का पिता नहीं है, कोई खाने को तरस रहे हैं, कोई अंधा है, कोई विकलांग है, तमाम लोगों को उठा उठा के ला के अपने इस वृद्धाश्रम में जो ला के उन्होंने बसाने और सजाने का काम किया, एक सराहनीय कदम है उनका। मैं उनको उनके लिए तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर प्रभात को ऊपर वाले हिम्मत दे, ताकत दे कि दिन दुनी रात चौगनी ये लाइफ केयर वृद्धाश्रम तरक्की करे। और जो निसहाय गरीब गुरबा जो है, जिनको घर के लोग वृद्ध समझ के लाचार समझ के छोड़ दिया है, तो ऐसे स्थिति में उनका सहारा बनना लाइफ केयर वृद्धाश्रम के लिए हम दुआ करेंगे कि ये फले फूले और तमाम लोगों को यहाँ से सहयोग देने का आश्वासन आपने दिया सर? हम छोटी मुँह बड़ी बात नहीं कहना चाहते हैं। और हम इस वृद्धाश्रम में हर महीने के प्रत्येक महीने को 5,000 रुपया हम अपने तरफ से अनुदान देने के लिए दृढ़ संकल्प है। और हम अपने वादा पे खरे उतरेंगे। हर महीने के 5,000 रुपया हम इस वृद्धाश्रम को सहयोग राशि के रूप में हम प्रदान करेंगे हर महीना। सोच रखे हुए हैं वो समाज के कहीं न कहीं दुश्मन है। ऐसे नकारात्मक सोच का हम विरोध करते हैं। और समाज के उन तमाम तबकों से मैं आग्रह करना चाहते हैं जो लोग नकारात्मक सोच रखे हुए हैं, खास करके वृद्धाश्रम के लिए, वो समाज के दुश्मन है। जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी सेवा होती है गरीबों की सेवा, अभिनेता आबिद कौशल ने घोषणा की, मैं 5,000 रुपये प्रत्येक माह इस वृद्धाश्रम की मदद की खातिर भेजा करूंगा। जैसा कि पता है आपको, आबिद कौशल जो कहते हैं वो करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न करे जात की बात, न करे समाज की बात, और जो हमेशा करे विकास की बात, वो नेता और कोई नहीं है, आबिद कौशल। बने रहेगा हमारे साथ। प्रियंका, कैसा लग रहा है आज आप लोगों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? बहुत अच्छा। सीख के क्या करेंगे आप? पैसा कमाएंगे। पैसा कमाना। मेरा नाम आशा है। आशा, दर्शकों, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा हमारे साथ जुड़ रही है। आशा, जैसा नाम वैसा मासूम चेहरा। देखना दिलचस्प होगा इस संस्था के माध्यम से कितना उत्थान कर पाएंगे। प्रैक्टिस भी करेंगे और अपना परिवार के लिए पैसा भी कुछ कमाना चाहेंगे।
कैसे पालन पोषण करना चाहिए। नाम आपका? मेरा नाम नैना मरंदे। नैना, हाँ बड़ा सुंदर नाम है आपका। तो नैना का नैन लगेगा ना मशीन से? हाँ लगेगा। सीख के कमाइएगा ना, परिवार पालिएगा ना। हाँ कमाएंगे, घर वालों को भी देंगे। मेरा नाम है कपूर मरंडी। क्या? कपूर मरंडी। कपूर? हाँ अरे भाई, एंटीबायोटिक है ये। कितना कैसे अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब सीख रही है, फिर सीखेंगी। सीखेंगी। जानती है सिलाई के बारे में? नहीं जानती। अच्छा, कैसा लगा जो आज वृद्धाश्रम के द्वारा आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो पैसा कमाइएगा, सीखिएगा तो? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार दर्शकों, लाइफ केयर वृद्धाश्रम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है अच्छे कार्यों को लेकर, वृद्धों की सेवा को लेकर, और आज बच्चों, खासकर आदिवासी समाज की बेटियों को लेकर आज सुर्खियां बटोर रहा है। आज कई आदिवासी समाज की बेटियों को आज प्रशिक्षण देने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में जैसा नाम, जैसा कद, जैसा वजन, अब बातों में दम। आबिद कौशल, आपको याद हो कल भी आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा इनके साथ, जो सत्य घाट में घटना हुई थी। कोई नेता नहीं पहुंचा था, लेकिन आबिद कौशल रांची से चलकर आए। ये झाझा का प्यार है, झाझा से जुड़ाव है, झाझा से अपनापन है। हर एक घर में इनका एक अलग प्रेम है, एक सहयोग है, एक अपनापन है। और नेता की सबसे असली कमाई जानते हैं क्या होता है? जनता का प्यार। हमारे साथ आबिद कौशल जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा इस वृद्धाश्रम में क्या कुछ हुआ, इनको कैसा महसूस हो रहा है, या फिर क्या कुछ सहयोग मिलेगा। बने रहेगा हमारे साथ। मेरा नाम प्रेमलता किसको। प्रेमलता किसको? प्रेमलता, कितना सीखेंगे आप? पूरा सीखिएगा। सीख के क्या करिएगा? पैसा कमाइएगा, बाल बच्चा है, भाई बाप को खिलाइएगा, माँ बाप को सेवा करिएगा। क्या? सीतामढ़ी किसको। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? कुछ अब प्रगति के रास्ते पे चलेंगे। यस सर। तो टेंशन क्या ले लो, क्या देखो मिला मरंडी है। आज मिला मशीन आज लोग सीखेंगे तो क्या फायदा होगा? हम लोग अपने परिवार को दाल रोटी देंगे कमा के, हाँ दाल रोटी है ना? कुछ अच्छा लगेगा, कुछ आर्थिक रूप से पैसे कमा पाएंगे आप। हाँ। तो सब जिस तरह आपका सहयोग लगातार लाइफ केयर वृद्धाश्रम को मिलता रहा है, तो आज क्या कुछ हुआ है? लाइफ केयर वृद्धाश्रम तो मेरा घर है, तो घर में सहयोग करके बोलने का नहीं कि हम सहयोग कर रहे हैं, और आगे करेंगे उसके बारे में सोचना हमको। तो अभी जो है हमारे अमृत शरीफ के रहने वाले इकबाल हुसैन बंगाल में जिस तरह से किए, कलकत्ता से लेके आसनसोल तक, आज उनके तरफ से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर उन बच्चियों के लिए जो असहाय बच्ची है, क्योंकि शिक्षा के साथ जो है हुनर की भी ज़रूरत है, उसके लिए सिलाई सेंटर खोला गया। आज हमारे लिए गर्व की बात है, और वृद्धाश्रम के ऐतिहासिक दिन है आज। और इकबाल हुसैन साहब बोलते नहीं हैं, करते हैं। जो सब लगातार आप समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तमाम बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियों के लिए आज आपने सिलाई सेंटर खोला है, तो क्या कुछ है? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि शुरू से ही आपकी सहयोग हमें मिलता रहा है, और आज वैसे महान विभूति की आगमन हुई है जो सैयद इकबाल हुसैन। और सैयद इकबाल हुसैन कोई मोहताज नहीं है किसी तारीफ के। आप अगर आसनसोल के सरजमीन पर किसी का नाम अगर जानते होंगे तो प्यार से लोग इकबाल बॉस बोलते हैं। तो इकबाल भाई गरीबों का सिंदूर हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। कई बहना की शादी अनगिन कराए हैं। आप बहुत बड़े एक सोशल वर्कर हैं, और जिस तरह से आपने सोशल वर्कर में काम किया है, आपने ये कहा कि डॉक्टर साहब कि आप लाइफ केयर वोकेशनल सेंटर कीजिए, और आज मैं इकबाल भाई के ही रहम करम पर, या उनका बहुत बड़ा एहसानमंद है कि आज यहाँ वोकेशनल सेंटर खुल गई। और मैं राज कंप्यूटर का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि राज कंप्यूटर ने भी यह आश्वासन दे दिया कि जितना भी समय लीजिए कि आपके यहाँ अगर कंप्यूटर की क्लासें होंगी वो हमारे तरफ से की जाएगी। इकबाल भाई की बात तो अल्लाह ने इनको इकबाल बनाकर भेजा है। मैं आपको बता दूं कि 150 बच्चे की नौकरी हुई है, 250 बच्चे की नौकरी हुई है, और इनका एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी चलती है, और वो लाइब्रेरी बड़े पैमाने पर
जो ये आसनसोल में, बरनपुर में आसनसोल में इनका बहुत बड़ा एजुकेशनल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहां बच्चे समझ लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उतनी तक ही नहीं, इन्होंने उन बच्चों को आगे बढ़ाने के बाद प्रोत्साहित करते हैं। अभी एक बार ये चांदी की सिक्कों से समझ लिए कि प्रोत्साहित किए लागों को, तो 250 लोगों की नौकरी लगना और हजारों हजार बेटियां की शादी करना। लोगों की नौकरी लग सकती है, झाझा में क्यों नहीं? ये तो झाझा में लाइब्रेरी खोलेंगे। आज तो यही बात है। आज इकबाल साहब की अपनी जन्मभूमि याद है, आज जन्मभूमि याद है, तभी तो वो पुनः वापस आए। आज वही वो गांव है कि जहां इन्होंने खेला है, आज वही वो जगह है कि जहां पे समझ लिए कि अपने पिता और माँ की अंगुली पकड़ के चला। आज समझ लिए कि पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है। आज उनको ये महसूस है कि हमें अब क्या करनी चाहिए, जबकि आप इतने बड़े आदमी हो गए हैं मगर आप इतनी साधारण में हैं कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि इकबाल भाई आप ही हैं। सर, जिस तरह आपकी लाइब्रेरी में पढ़कर 250 बच्चे सरकारी सेवक बने, तो क्या झाझा में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती? एकदम हो सकती है, क्यों नहीं होगी, और इसी जगह पर होगी। और वहाँ जो है माने सिर्फ 250 बच्चे की नौकरी नहीं, जितने भी एक साल में फर्स्ट डिवीजन से जितने बच्चे पास करते हैं हमारे पूरा आसनसोल बनपुर में, जितने भी टॉपर होते हैं, मोटा मोटी हर साल 70-80 होता है, जिसमें 12 ग्राम का चांदी का सिक्का होता है, जिसमें प्रोफेसर बारी लाइब्रेरी लिखा रहता है, और सबको जो फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं उनको हर साल देते हैं। कोई संस्था भी है क्या आपकी? बस वही प्रोफेसर बारी लाइब्रेरी, इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी और जामा मस्जिद के हम एडवाइजर हैं जी। झाझा में भी खोलेंगे बोलते हैं? झाझा में अगर चाहेंगे तो जरूर होगा, और कोशिश करेंगे, जो किताब लगेगा वगैरह वगैरह जो फैसिलिटी हम देंगे। अच्छा, किस तरह की किताबें मिलेगी वहाँ कंपटीशन की? जिस जैसे रेल की हुई तो रेल का सब किस्म की किताब है, समझे। जिस किस्म का नौकरी निकलता है उसका वो लोग अपने में कंपटीशन करते हैं लोग, और उससे तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं वो लोग जाके हर जगह। झाझा लाइब्रेरी विद्यार्थी में बहुत वक्त जाते हैं, फिर क्या करेंगे इसके बारे में? क्या नाम है? झाझा के लोग, मेरा नाम शाहिद परवैज है, मैं तृणमूल कांग्रेस का जिला सचिव हूँ, पश्चिम बर्धमान जिला। रहा सवाल कि इकबाल का भाई का कारनामा शाहजहांसुल के लोग अच्छी तरह जानते हैं, और मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा कारनामा ही तो लोग अच्छे जानते हैं। दो तरह के होते हैं, जैसे मोदी जी का भी कारनामा लोग अच्छे से भी और बुरे से दोनों तीसरे लेते हैं, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं। इकबाल भाई जिस तरीके से अपने शहरों में अपने बच्चों के लिए, वो बच्चा जो ड्रॉप कर रहा था, अगला माने एडमिशन के लिए अगर कॉलेज में अगर 5,000-4,000 रुपये कहीं लगता है, वो बच्चा ड्रॉप कर जा रहा है, तो इकबाल भाई उन लोगों को, बच्चे को वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए हर साल 5 से 10 बच्चे को जो एडमिशन में रुक जाता है। झाझा में भी होगा। अब तो शुरुआत इनका तो लक्ष्य यहाँ आ चुका है, ये तो शुरुआत है, और इंशाल्लाह देखिएगा इकबाल का नाम आता है बुलंद। इकबाल का मतलब बुलंद, इनका बुलंद सोच है। अभी बार बार आपने कहा कि आप कुछ बोलिए, ये बोलते नहीं, क्योंकि इनका बोलने का काम नहीं, इनका करने का काम है। शाहजहांसुल जानता है, झाझा भी जान लेगा इंशाल्लाह। जिस तरह लगातार लाभकेर वृद्धाश्रम अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, आज तमाम आदिवासी समाज की बेटियों के लिए आज सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ, तो सर क्या कुछ लगता है कितना आसमान छुपाएंगे आदिवासी समाज की बेटियां? देखिए, जब आदमी निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है ना, तो ऊपर वाले भी उसको साथ देते हैं, और उसका ही प्रत्यक्ष प्रमाण लाइव केयर वृद्धाश्रम में देखा जा रहा है। जितने भी सारे लोग हैं, चाहे सैयद इकबाल साहब हो, चाहे हमारे डॉक्टर परवाज हो, या चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हो, जितने लोग हैं जो कि इससे मेन कोर से जुड़े हुए हैं, बाकी जो झाझा के जितने गणमान्य लोग आज उपस्थित थे, सब लोगों का शुभकामना है। और ये समय की मांग भी है वीरेंद्र बाबू, होना चाहिए। आज के जो संवेदनहीन माहौल में अगर इस तरह का माहौल, सर आदिवासी समाज की बेटियों का उत्थान होगा, आदिवासी बेटियों का उत्थान होगा, और ये संदेश भी जाएगा समाज के जो दूसरे लोग हैं या समाज में जो सक्षम लोग हैं, उनके अंदर भी एक भाव जगेगा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। और आज जो उपस्थिति थी झाझा के गणमान्य लोगों का, और आप लोग जिसको प्रमोट कर रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएगा, और ये समय की मांग है वीरेंद्र बाबू, ये आवश्यक है। और हम शुभकामना देते हैं वृद्धाश्रम को कि ये वृद्धाश्रम दिन रात फले फूले, और ये जो वृद्धा लोग हैं यहाँ, उनका जो दिल से जो दुआ मिलता है,
वो दुआ डॉक्टर परवाज या जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको उससे लाभ मिलेगा, ये हम इससे आश्वस्त हैं। तो आज लाभकेयर वृद्धाश्रम में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सिलाई सेंटर का आदिवासी समाज की बेटियों के लिए दिया गया है, तो सर क्या लगेगा दूसरे आदिवासी समाज की बेटियों का उत्थान कितना हो पाएगा? देखिए, आज ये जो कार्यक्रम हुआ वो वाकई काबिले तारीफ था, और खास कर के जो इकबाल साहब द्वारा आदिवासी बेटियों के उत्थान हेतु सिलाई मशीन उपलब्ध कराया गया, और उससे आदिवासी बेटियों को काम तो मिलेगा ही और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इसके अलावा कई अन्य ऐसे कार्यक्रम भी उन्होंने चलाने को कहा है कि हम लोग आदिवासी समाज का अधिक से अधिक उद्धार करने की कोशिश करें। और ये वृद्धाश्रम जिस ढंग से परहेज साहब के सौजन्य से, उनके मेहनत से चल रहा है, हम समझता हूँ झाझा के अंदर में ये एक अजूबा है, और ये उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही हम लोगों की सदा कामना रहती है। और हम लोगों का भी, खास करके व्यापारी समाज का और झाझा के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उस सभी का इसके अंदर में पूर्ण सहयोग रहेगा, जिससे यह आश्रम खूब अच्छे से चले और जो भी इसमें वृद्ध हों उनका यहाँ पर भरण पोषण होता रहे। धन्यवाद। खुदरा व्यापार की संघ के अध्यक्ष लगातार 14 साल बेमिसाल आज आदिवासी समाज की बेटियों के उत्थान के लिए लाभकेयर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर वृद्धाश्रम में शुरू किया गया है, तो क्या कुछ होगा सर? देखिए वीरेंद्र बाबू, आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम झाझावासी को बताना चाहते हैं कि आज झाझा वृद्धा आश्रम में वैसे आदिवासी युवतियां जो बहुत गरीब परिवार से थी, उनको लगभग 1 दर्जन सिलाई मशीन मुहैया कराया गया, और इससे जो झाझा स्टेट बैंक के मैनेजर साहब भी उसको जीरो बैलेंस से खाता खोलने का भी व्यवस्था कर दिए हैं। खुदरा व्यापार संघ क्या मदद करेगा सर? जी, तो हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो झाझा में जो वृद्धा आश्रम चल रहा है, ये झाझा के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है, और इसके लिए बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ झाझा अपने तमाम व्यापारियों के सहयोग से जहां तक हो सकेगा वो हर संभव मदद करेगा। और इसका हम पूरा आश्वासन भी सभी लोगों के बीच दिए हैं कि हमारा संगठन हमेशा गरीबों के साथ, असहाय के साथ, वृद्धा के साथ, और डॉक्टर परवेज जी के द्वारा जो आज झाझा में वृद्धाश्रम चला रहे हैं, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। सैयद इकबाल हुसैन साहब बोल रहे हैं, इस तरह आपने आदिवासी समाज की बेटियों के लिए आज कदम उठाया तो काबिले तारीफ है, क्या कुछ कहेंगे? ये इकबाल साहब, ये प्रयास आपका था ना? जी हाँ, मेरा प्रयास था। आगे भी प्रयास जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। ये लोग काम बढ़ाए और मिशनरी भी बढ़ेगा और भी काम बढ़ेगा। और भी काम बढ़ेगा? जी जी, आपका सहयोग हमेशा लाभकेयर वृद्धाश्रम को मिलता रहेगा? प्रवास साहब है तो फिर कोई बात ही नहीं है। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से इस संस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जो भी हम लोगों से चल बन पड़ेगा पूरा सहयोग रहेगा। इसी आँख नम हो गई और महीना में एक मरतबा हो जाता है, तो सर हो सकता है कि इन वृद्धों, इन बूढ़ा माँ बाप की आंख की आंसू पोंछी जा सके। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। हो चूंकि हम ये कंप्यूटर संस्थान झाझा में 25 वर्षों से चला रहे हैं, जो राज कंप्यूटर के नाम से प्रचलित है। मैं उन बच्चियों को अपनी ओर से मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देना चाहता हूं और देने जा रहा हूं। अगर आप लोगों का आदेश हो तो वो बच्ची को जिस तरह से अगर हमारे सेंटर पे आना चाहे वहां, और यहाँ भी अगर सुविधा होगा तो हम यहाँ भी उनको सिखाओ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये 2 दिनों आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद यादगार रहेगा। तो छुपे हुए हैं कुछ करने के लिए, जो सामने आएगा वो देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन्हें सम्मानित कर रहे हैं हमारे आदरणीय पहले सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये मेमोरेबल यादगार क्षण, यादगार पल जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, महत्वपूर्ण साबित होंगे।